हाँ जी। ध्यान से, ध्यान लगा का अर्थ यह है कि आपको फील हुआ कि एनर्जी आपके पास आ रही है या नहीं। विभा को तो हुआ। और बीच बीच में कोई बार बार अनम्यूट कर रहा था, मैं बार बार म्यूट कर रही थी कि जो मेडिटेशन में ध्यान लगा रहे हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। और और किसी का ध्यान लगा, महसूस हुआ? हाँ, मेरा लगा। आपका लगा, वेरी गुड प्रियंका। सारिता? पूरी बॉडी में गरम गरम जैसा लग रहा था। हम्म। अब आप अनम्यूट करके जवाब दे सकते हैं, मेडिटेशन में सब अनम्यूट कर रहे थे अपने आप को। सरिता आपकी माँ, एक आवाज। बात बोलूं? हाँ जी बिल्कुल बोलो। मेरे हाथों पैरों में बहुत दर्द था, कई दिनों से मैं सोच रही थी आपसे बात करूं। हम्म। आज आपने बिना बताए ही सुन लिया। अच्छी बात है ना। ऐसे ही गुरु होते हैं, बिना बताए जान जाते हैं। फायदा ही तब होता है। प्रियंका आपका टीवी चल रहा है क्या? नहीं, मेरा नहीं। ओके। तो ये अच्छी बात है, कभी कभी ऐसी मेडिटेशन आप खुद भी बैठ के कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको रिकॉर्डेड ही चाहिए। आप खुद भी बस जी। अपने मन ही मन में संकल्प लेकर एनर्जी आप यूनिवर्स से लीजिए और अपनी क्लिनजिंग करिए हाथों की और पैरों की। आप देखेंगे कि आपकी बॉडी रिलैक्स होने लग जाएगी। जी। बहुत सारे तरीके होते हैं नॉर्मल वे में। आप मेडिटेशन के, मैं सबको एक ही, आप कई बार हम लोगों के बारे में हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं कि बहुत सारे तरीके हैं। आप खाना खाते समय भी मेडिटेशन कर सकते हैं, ठीक है, आप चलते हुए भी मेडिटेशन कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य इतना होता है कि जहां पर आप ध्यान लगाते हैं वो आपकी मेडिटेशन है। मेरे ख्याल से पुष्पा, नहीं पुष्पा किधर नहीं चल रहा है, टीवी किसी का तो चल रहा है जो बार बार डिस्टर्बेंस आ रही है। एनीवे, तो क्या कहते हैं, इस तरीके से आप कर सकते हैं मेडिटेशन। आप करते हैं, इट्स ओके, पर जैसे कई बार आपके मन में ये आता है, जबकि वो बात को मैं मानती नहीं हूँ, क्योंकि मैं नहीं मान सकती कि 24 घंटे में किसी को लगे कि, पुष्पा प्लीज अनम्यूट मत कीजिए अपने आप को। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा सीमा, बड़े लेट हो गए, मेडिटेशन तो कर भी ली सबने। कर ले, चलो फिर मैं चली जाती हूँ, कोई बात नहीं। बैठ जाओ बैठ जाओ। इट्स जस्ट गेट आउट ऑफ माय माइंड, मैं गार्डन में काम करने लग गई थी थोड़ा सा। ओके, हो जाता है कभी कभी, इट्स ओके। तो आप जैसे, कईयों के दिमाग में रहता है कि हमारे पास समय नहीं है, हम नहीं कर पाए, मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए, आप उस स्टेज पर मैं प्रेफर करती हूँ कि आप योग निद्रा का सहारा ले लो, ठीक है। योग निद्रा से आपको बहुत फायदा मिलेगा। और योग निद्रा के लिए भी आपको कोई स्पेसिफिक मेडिटेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। गाइडेड मेडिटेशंस होती हैं जैसे हम करते हैं, अपने दिमाग को कहाँ कहाँ ले जाते हैं, हम अब ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डू। पर आप सिंपल योग निद्रा कर सकते हैं अगर आप रात को अच्छी नींद लेना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको प्रॉपर नींद आए, बिना किसी दवा के नींद आए। जो आजकल लोगों को चस्के लग रहे हैं कि दवा लेंगे तो नींद आएगी जी, अदरवाइज तो हमें नींद ही नहीं आती है। तो इन सब चीजों के लिए योग निद्रा का सहारा लेना सबसे अच्छी चीज होती है। और उसमें योग निद्रा में आपने क्या करना है, जस्ट आपने रिलैक्स होके लेट जाना है। अगर आप बिल्कुल सीधे लेट सकते हो शवासन में, देखिए दोनों चीजों में फर्क है, एक तो सिर्फ शवासन होता है और एक होता है शव आसन में लेट कर योग निद्रा करना। तो आप दोनों में से एक चीज कर सकते हैं। शवासन करना है तो उसका अर्थ तो बस फिर ये होता है कि आप बिल्कुल सीधे लेट गए, हाथ भी आपने ऐसे खोल लिए, पैरों को भी थोड़ा सा डिस्टेंस पे ऐसे करके रख लिया, रिलैक्स करके, और इस तरीके से आपने सीधे लेट जाना है। शव आसन, शव का मतलब क्या है, डेड बॉडी, ठीक है। तो एज अ डेड बॉडी आपने लेटना है कि बिल्कुल आप में स्पंदन नहीं है, कुछ नहीं है, आप में कोई वाइब्रेशन नहीं है। और उस टाइम पर अगर आप योग निद्रा नहीं करना चाहते शवासन में लेट के, तब आपको सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान देना पड़ेगा। चाहे आप 5 मिनट करें शवासन, मैं ये नहीं कर रही कि आपको 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा करना है, नहीं, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट 5 मिनट्स। अगर आप 5 मिनट के लिए भी करते हैं तो 5 मिनट के लिए शवासन में लेट जाइए, बिल्कुल बॉडी को रिलैक्स कीजिए
और सांस को देखिए कि जब आप अंदर ले रहे हैं कैसे आपका पेट ऊपर जा रहा है। ध्यान रखिएगा, चेस्ट नहीं ऊपर जानी चाहिए, ये चीज ध्यान रखेंगे। अगर आप लेटे हुए हैं और सपोज बात कर रहे हैं और एकदम आपका ध्यान जाता है, तो आप देखते हो कि आपकी तो चेस्ट आगे पीछे हो रही है, तो इसका अर्थ ये होता है कि आपके दिमाग में बहुत सारे विचार चल रहे हैं, यू हैव लॉट्स ऑफ थॉट्स इन योर माइंड। इसका सीधा साधा ये अर्थ होता है। तो कोशिश आपने करनी है कि आपकी जो सांस चल रही है वो चेस्ट तक नहीं आ रही, वो आपके पेट तक आ रही है। आप किसी जानवर को लेटे हुए देखिए, आप किसी इवन एक कुत्ते को भी, आपके घर में अगर कुत्ता है तो आप कुत्ते को सोते हुए देखिए। कभी कुत्ते की कभी चेस्ट नहीं ऊपर नीचे होती, जब वो लेटा हुआ सांस ले रहा है तो कुत्ते का पेट अंदर बाहर होता है, चेस्ट नहीं होती है। तो हम सोचो, हम तो कुत्तों से भी इसका मतलब नीचे जा रहे हैं कि हम चेस्ट तक आके रुक जाते हैं। इसमें हंसने की बात नहीं है, दिस इज द ट्रूथ। तो इसलिए हमें अपनी सांस को कम से कम 5-10 मिनट के लिए रात को सोते समय बिस्तर पर लेट जाओ। हाँ, लेकिन अगर आपका डनलप का गद्दा है तो उस पे लेट के मत करना, फिर तो कोशिश करना कि जमीन पे लेट जाना। अगर आपका हार्ड कॉयर का गद्दा है, आप गद्दे पे लेटो, बेड पे लेटो, हार्ड हार्ड स्टफ होना चाहिए आपके पीठ के नीचे, बिल्कुल सीधे लेटो और सिर्फ अपने 5-10 मिनट के लिए पेट की तरफ ध्यान दो। आपने सांस अंदर ली, पेट बाहर गया, आपने सांस छोड़ दी, पेट अंदर चला गया। आप इस तरीके से 5-10 मिनट करो तो आप देखोगे कि उसके बाद जो आपकी नींद आएगी, उस नींद की क्वालिटी, मतलब क्वांटिटी की बात नहीं कर रही मैं, क्वालिटी। चाहे नींद आपको 1 घंटा आए लेकिन अच्छी आए, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। 10 घंटे अगर आपकी डिस्टर्ब नींद है तो कोई फायदा नहीं उस नींद का। आप सोए फिर उठ गए, फिर सो गए, फिर उठ गए, देयर इज नो यूज, चाहे आप 10 घंटे लेटे रहो। तो ये जो अब आप अपनी उसमें आपकी क्वालिटी इंक्रीज हो जाएगी आपकी नींद की, ये याद रखिएगा। और क्वालिटी इंक्रीज करना ही अच्छा होता है, क्वांटिटी नहीं। ये कुछ तो हो बातें। गई शवासन, ठीक है। और फिर दूसरी होती है, कई लोग शवासन में नहीं लेट पाते क्योंकि वो 5 मिनट तो क्या, वो 2 मिनट में बोरियत फील करने लगते हैं, 1 मिनट में बोर हो जाते हैं। अरे 1 मिनट में सांस को आते जाते देखा नहीं 3-4 बार के दिमाग कहीं और आप कुछ और सोचने लग जाओगे। तो उस कंडीशन पे फिर हमें शव आसन के साथ साथ योग निद्रा को ऐड कर लेना चाहिए। और योग निद्रा में क्या करना होता है, अपने मन ही मन में अपने आप को इंस्ट्रक्शंस देनी होती हैं। अपने ही मन में अपने आप को इंस्ट्रक्शंस दो, अपने ध्यान को इंस्ट्रक्शन दो, चलो तुम अब पैरों की तरफ जाओ और मेरे पैरों को रिलैक्स करो। 1 मिनट के बाद चलो अब आप पैरों से ध्यान हट जाओ, मेरे घुटनों पे आ जाओ, मेरे घुटनों को रिलैक्स करो। इस तरह कम से कम 16 से 18 आप स्टेप्स बना लो बॉडी के। हर एक स्टेप पे ब्रेक मारो और वहां पर आप उसको एनर्जी देकर कि रिलैक्स करो कि हाँ ये बिल्कुल रिलैक्स है, इट्स रिलैक्स 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 करते हुए आप सर तक आ जाओ और फिर सर से फिर वापस पैर तक चले जाओ। ये होती है योग निद्रा। अगर आप ये भी कर लेते हो 5-10 मिनट सोने से पहले, तब भी आपकी जो नींद की क्वालिटी है वो बहुत इंप्रूव हो जाएगी। तो ये 2-3 चीजें हैं, इस तरीके से आप करें। दूसरा, ये दिमाग से बिल्कुल आप निकाल दें कि हमने अगर नींद ली है और अरे आज तो हम सिर्फ 3 घंटे ही सोए, आज तो हम 4 घंटे भी नहीं सो पाए। अगर ऐसी कंडीशन है कि आप थोड़ी देर सो गए हो और उठ गए हो और उसके बाद आपको नींद ही नहीं आ रही है, तब आपको सिर्फ एक बात पे ध्यान रखना है, ये मैंने पहले भी बताई थी, और वो बात ये है कि आपको ये देखना है कि आपको दिन में नींद तो नहीं आ रही, या उठने के बाद आप आई एम टायर्ड, कभी वासियां लेके यहाँ बैठ रहे हो, कभी वहां बैठ रहे हो, ये कंडीशन तो नहीं हो रही। अगर आप 2 घंटे सोने के बाद भी जब आप उठ गए तो उठ गए, आप दोबारा नहीं लेटे, और उसके बाद आप दौड़ फिर रहे हो, काम कर रहे हो, आप घर के सारे काम निपटा रहे हो और आपको कोई थकावट नहीं है, आपको कोई नींद नहीं आ रही है, आपको कोई यॉर्निंग नहीं हो रही है, तो आपको समझ जाना चाहिए था कि आपके जो 2 घंटे की स्लीप थी, जो आपने 2 घंटे लिए, वो इतनी डीप और इतनी बेस्ट क्वालिटी की स्लीप थी कि उसने आपके जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट थी नींद की, उसको पूरा कर दिया है। तो कभी भी ये मत सोचो कि कितने घंटे सोए। देखिए, बॉडी को 8 घंटे रिलैक्स की जरूरत होती है, ये ट्रुथ है। 24 घंटे में से ओनली 8 आवर्स योर बॉडी नीड टू टेक रेस्ट। अब टेक रेस्ट का मतलब ये नहीं है कि 8 घंटे आपको सोना है। यहाँ पर ये गलतफहमी लोग पैदा कर लेते हैं, अरे डॉक्टर बोलते हैं 8 घंटे आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए तो 8 घंटे सोना है। नहीं, जरूरी नहीं है कि आपको 8 घंटे नींद आए, हो सकता है आपको सिर्फ 2 घंटे नींद आए, 3 घंटे नींद आए। तो सपोज 8 में से आपको 3 घंटे की नींद आ गई, 5 घंटे बचे आपके पास,
तो 5 घंटे अपने बॉडी को रेस्ट देना है। दैट मीन्स या तो आप बिल्कुल रिलैक्स होके लेग्स को भी ओपन करके और आराम से ऐसे बैठ जाओ, कोई चैंट करो, कुछ भी अच्छा पढ़ना शुरू कर दो, कुछ अच्छा सुनना शुरू कर दो, ठीक है। तो अपना टाइम उस पे स्पेंड करो, लेकिन आप देखो कि आपकी बॉडी तो उस समय रेस्ट कर रही है ना। अल्टीमेटली बॉडी आपकी बेड पे है, आपने लेग्स ओपन करके उसको रिलैक्स की हुई है, हाथों को आपने ऐसे बिल्कुल रिलैक्स छोड़ा हुआ है। तो बॉडी को रेस्ट देना 8 घंटे जरूरी है, पर 8 घंटे रेस्ट देने का मतलब ये नहीं है कि घोड़े बेच के खर्राटे भरने हैं। इट्स नॉट नेसेसरी। चाहे 1 घंटा सो, 2 घंटे सो, 4 घंटे सो, 5 घंटे सो। और अगर 8 घंटे सो के भी आपका दिल करता है हाय मैं और सो जाऊं, तो फटाफट डॉक्टर से कंसल्ट कर लो, इसका मतलब आप बीमार हो। Oh man. कहते हैं ना, जैसे अगर हम पेट क्लियर होने की बात करें तो पुराने जमाने के लोग कहते थे ना कि जैसे स्टूल के लिए जाना, ठीक है, तो कहते हैं कि जो एक बार स्टूल क्लियर करने के लिए गया है टॉयलेट में तो वो भोगी रोगी सॉरी योगी है। once in a day that means आप योगी हैं, twice in a day that means you are भोगी, that means आपका खाना पीना बहुत भोगियों वाला है, गलत है बेसिकली। और अगर आप 2 से ज्यादा बार टॉयलेट जाते हो तो इसका मतलब यू आर रोगी, दैट मीन्स आप बीमार हो, ठीक है। 1 टाइम योगी, 2 टाइम्स भोगी एंड मोर देन 2 टाइम्स रोगी। तो वही कंडीशन नींद की है कि अगर 8 घंटे के बाद भी आपकी बॉडी आपसे रिलैक्सेशन चाहती है या नींद चाहती है, तो इसका मतलब है कि आप अंदर से बीमार हैं, अपने ऊपर ध्यान देने की आपको आवश्यकता है, ठीक है। तो इस तरफ आपने ध्यान देना